everyone, how are you all? Today I am continuing my previous portions of business studies. Our next topic is classifications of industries or types of industry. So what do you mean of industry? इंडस्ट्री रेफर्स टू इकोनॉमिकल एक्टिविटी. इंडस्ट्री कैसी एक्टिविटीज है? इकोनॉमिकल एक्टिविटीज है विच आर कनेक्टेड, जो कनेक्ट करता है विथ कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स. मींस व्हाट, जो रॉ मटेरियल है उसको कन्वर्ट करता है किसमें? फिनिश गुड्स में, जिससे कि हम उसे यूज कर सके. तो ये काम कहाँ होता है? दिस प्रोसेस आर कंडक्टेड इन इंडस्ट्री. So industry may be divided into three categories. Industry are further divided by three parts. First, primary industry, secondary industry or tertiary industry. Start first primary industry. Primary industry concerned with the extraction and productions of natural resources and reproductions and development of living organism, plants, etc. प्राइमरी इंडस्ट्री का मतलब होता है, ये एक एक्सट्रैक्शन होता है. एक्सट्रैक्ट मतलब होता है लेना, ब्रिंग करना, जिस एंड प्रोडक्शन करना नेचुरल रिसोर्सेज से. जो चीज़ें आपको नेचुरली मिल रही है उस चीज़ों से आप क्या करते हो? कुछ नई चीज़ों को बनाते हो. जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है या प्लांट्स है. जैसे कि प्लांट से कुछ चीज, प्लांट है वो नेचुरल है, एग्रीकल्चर वो नेचुरल है. तो इनसे जो चीज़ हम बनाते हैं या नेचर से रिलेटेड चीज़ों को हम बोलते हैं प्राइमरी इंडस्ट्रीज. क्या बोलते हैं? प्राइमरी इंडस्ट्री. इसमें एग्जांपल हम बोल सकते हैं प्लांट्स, ऑर्गेनिज्म के अंदर हमारे लिविंग थिंग्स आते हैं. देन प्राइमरी इंडस्ट्रीज आर फर्दर डिवाइडेड बाय टू पार्ट्स. फर्स्ट वन एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, सेकंड वन जेनेटिक इंडस्ट्री. एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री मीन्स सप्लाई सम बेसिक रॉ मटेरियल दैट आर मोस्टली प्रोडक्ट्स ऑफ जियोग्राफिकल और नेचुरल इन्वायरमेंट. मीन्स व्हाट, यहाँ पे हम सप्लाई करते हैं रॉ मटेरियल को, जिससे कि हम मोस्टली अलग अलग प्रोडक्ट बना सके अपने जियोग्राफिकल लेवल में, भौगोलिक क्षेत्र में हमारे प्रोडक्ट को हम बना सके. तो वो क्या करेंगे? जहाँ जहाँ हमें भौगोलिक क्षेत्र में अच्छे अच्छे मटेरियल मिलते हैं हम वो सब क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट करते हैं. एक्सट्रैक्ट मतलब होता है लेके आना, उसमें से निकाल लेना. लाइक फार्मिंग, मीनिंग, हंटिंग एक्सेट्रा, ये सब एग्जाम्पल है एक्सट्रैक्टिव का. क्योंकि खेती जहाँ अच्छी होगी हम वहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, खेती करते हैं या मीनिंग करते हैं या हंटिंग, शिकार करते हैं जहाँ पे वो चीज़ें होती हैं. ठीक है, तो ये आते हैं हमारे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के अंदर. सेकेंड वन जेनेटिक इंडस्ट्री इंगेज इन ब्रीडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर यूज इन रिप्रोडक्शन. जेनेटिक का मतलब ही होता है कि एक से वैसा ही दूसरा कुछ प्रोड्यूस हो. जैसे कि एक सीड है, सीड इज ए गुड एग्जाम्पल्स ऑफ जेनेटिक इंडस्ट्री. एक सीड आप कहीं पे भी अगर आप डालते हो तो वहाँ से नए पेड़ बनते हैं, है ना, कल्टीवेट हो जाते हैं, अपने आप ही क्रॉपिंग होती है. तो उसे भी हम क्या कहते हैं? जेनेटिक. एनिमल्स के थ्रू सेम एनिमल्स. सेकेंड वन सेकेंडरी इंडस्ट्री. सेकेंडरी इंडस्ट्री कंसर्न विथ यूजिंग मटेरियल्स विच हैव ऑलरेडी बीन एक्सट्रैक्टेड एट द प्राइमरी स्टेट. मतलब जो प्राइमरी में ऑलरेडी है आपने वहां से यूज करके उसको सेकेंडरी में फर्दर प्रोसेस किया है. इट मीन सेकेंडरी इंडस्ट्री. जैसे कि एग्जाम्पल मीनिंग ऑफ आयरन फ्रॉम प्राइमरी इंडस्ट्री बट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील. आपने क्या किया? प्राइमरी से मीनिंग जो है खुदाई करके खदानों से जो आयरन हो रहे, लोहा इस्पात लेकर आए हो. अब उस लोहा इस्पात को आपने फर्दर प्रोसेस करके क्या बनाया? स्टील बनाया. और स्टील से आप कुछ नई नई चीज़ें बनाओगे. तो ये कहाँ पे हो रहा है? सेकेंडरी. प्राइमरी से आप चीज़ों को लेते हो और उसको सेकेंडरी में यूज करते हो. ठीक है, तो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज आर फर्दर डिवाइडेड बाय टू पार्ट, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री. Manufacturing industry engage in reproducing goods through processing of raw material and creating फॉर्म यूटिलिटी. यहाँ पे बोला गया है कि मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या? प्रोड्यूस करना गुड्स को प्रोसेसिंग से, रॉ मटेरियल से. जो भी आपका कच्चा माल होता है, रॉ मटेरियल होता है, उसको आप क्या करते हैं? फॉर्म यूटिलिटी. मतलब किसी चीज को बना देते हैं जो फॉर्म में रहता है. फॉर्म मतलब अस्तित्व में रहना. तो उससे हमें मिलती है फॉर्म यूटिलिटी. एंड यू नो वेरी वेल यूटिलिटी मीन्स सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ ए कमोडिटी. जो भी हमारी कमोडिटी से हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, इट मीन्स यूटिलिटी. तो वो काम भी यहाँ पे होता है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर. मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 4 सब पार्ट है. जैसे कि एनालिटिकल इंडस्ट्री. एनालिटिकल इंडस्ट्री का बेस्ट एग्जांपल है ऑयल रिफाइनरी. जैसे कि जो ऑयल है, कच्चे तेल में से हम अच्छे से रिफाइन करके तेल को बाहर निकालते हैं, ये आता है एनालिटिक के अंदर. सेकेंड वन सिंथेटिक इंडस्ट्री. इसके अंदर सीमेंट. जैसे बहुत सारी चीज़ों को बनाकर, कंक्रीट वगैरह, कोल वगैरह को मिलाकर क्या बनता है? सीमेंट. तो उसका एग्जाम्पल है.
थर्ड वन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग मतलब कुछ प्रक्रिया करके, शुगर केन से हम लोगों ने जैगरीज बनाया, जैगरीज से हम लोग क्या बनाते हैं, गुड़ वगैरह से हम क्या बनाते हैं, शुगर बनाते हैं, शक्कर बनाते हैं, या शुगर है, एंड पेपर, ये सब किसके अंदर आता है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। फोर्थ वन असेंबलिंग इंडस्ट्री, असेंबल मतलब इकट्ठा करना, बहुत सारे रॉ मटेरियल को इकट्ठा करके कुछ इनोवेटिव बनाना, जैसे कि टेलीविजन, कार, कंप्यूटर एक्सेट्रा। These all are the examples of assembling industry, and these all four are a part of manufacturing industry. Okay. Second one construction industry. Construction के नाम से आपको समझ में आ रहा है, रोड पे लिखा होता है construction works going on. It involved in constructions of building, dams, bridge, road, etc. जहाँ पे जो भी चीजों की कंस्ट्रक्शन का काम चलता है तो वो सब कुछ कहाँ आता है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के अंदर. लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, tertiary industry is also known as service sector. Okay, this industry provides service facilities. ये इंडस्ट्री क्या करती है, हमें सर्विस प्रोवाइड करती है. as business activities this may be considered part of commerce. यहाँ बोला गया कि ये बिजनेस एक्टिविटीज है, लेकिन इसे कॉमर्स का पार्ट भी बोला जाता है. भले ही इंडस्ट्री के अंदर आ रहा है बट इसको हम कॉमर्स का पार्ट भी बोलते हैं. बिकॉज क्यों, as auxiliaries, auxiliaries means adds to trade, means remove the difficulties of trade. To trade this activity assist trade. एग्जाम्पल, क्योंकि इसके अंदर हमें सर्विसेज मिलती है जो कि ऑक्सिलरीज में मिलती है. ऑक्सिलरीज किसका पार्ट है, कॉमर्स का. इसलिए कहीं ये भी बोला जाता है कि टर्सरी इंडस्ट्री भी किसका पार्ट है, कॉमर्स का. लाइक ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा. दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ टर्सरी इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर. आपको पता है कि अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं. अगर पढ़ाई करने के बाद किसी को बोला जाएगा कि आप कहाँ पे जाके काम करोगे, तो कोई खेती करने आने वाला है क्या, नो. कोई इंडस्ट्री में काम करने वाला है क्या, नो. तो हम क्या करेंगे, सर्विस करेंगे. तो हम सब किसके अंदर आते हैं, टर्सरी इंडस्ट्री के अंदर, मीन्स सर्विस सेक्टर के अंदर. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से समझ लेना. ओके, थैंक यू.